इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज। वहाँ छात्र संघ का चुनाव चल रहा था। चुनाव में वोट्स वगैरह सब पड़ चुके थे और अभी इसका रिजल्ट आना बाकी था और सब बहुत ही बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी गहमा गहमी के बीच में तभी चुनाव का रिजल्ट आ जाता है और एक पक्ष जीत जाता है और एक पक्ष हार जाता है। तभी दोनों गुटों में इसी दौरान झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान दोनों गुटों में धुआंधार फायरिंग होने लग जाती है और इस फायरिंग में कई लोग घायल हो जाते हैं और कॉलेज के अंदर भगदड़ मच जाती है और उसमें युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। लेकिन बदले की आग यहीं पे शांत नहीं होती। दोनों गुटों के छात्रों के बीच एक छोटी सी झड़प अब एक बड़ी हिंसा में बदल चुकी थी। दो गुटों के छात्रों की ये झड़प उस समय और भी विकराल रूप ले लेती है जब जीतने वाला जो गुट था वो हारने वाले गुट की अध्यक्ष बालकरण की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला देता है। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गए, सब तमाशाबीन बने रहे और तमाशा देखते रहे। कोई भी उस लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। तभी उस लड़की की चीखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। परिसर में चारों ओर सन्नाटा फैल जाता है। जो जहाँ पे खड़ा था वो वहीं पे खड़ा रह जाता है और फिर यहीं से एक ऐसे गैंगस्टर का जन्म होता है आज, जिसका नाम ही काफी है किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और जानते हैं कि एक छात्र नेता बालकरण कैसे बन गया एक बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। बालकरण का जन्म 1993 में पंजाब में एक समृद्ध फैमिली में हुआ था और उनके जो पिता है वो हरियाणा में सरकारी नौकरी करते थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। बालकरण के पिता जमींदार भी थे। गांव में उनकी करोड़ों की जमीन थी और बालकरण बचपन से ही लग्जरी लाइफ जीता था। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी घर में और पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो बचपन से ही रईसों की तरह जीता था। बालकरण जब हाई स्कूल में पहुंचता है तो अपने ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसे मोहब्बत हो जाती है। वो मोहब्बत का इजहार करता है, लड़की मना कर देती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता है। वो कई बार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वो लड़की कई बार मना कर देती है, लेकिन तब भी बालकरण हार नहीं मानता है और आखिर में जाके वो लड़की भी बालकरण से मोहब्बत करने लग जाती है। एक तरफा जो प्यार था अब दो तरफा प्यार में बदल चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और दोनों साथ साथ ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई एक ही स्कूल से करते हैं। दोनों ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पास करने के बाद चंडीगढ़ के एक डीएवी कॉलेज में दोनों ने साथ ही एडमिशन करा लिया। लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद बालकरण की लाइफ थोड़ा सा चेंज होने लग गई। अब उसका इंटरेस्ट पढ़ाई से हटकर राजनीति में लगने लगा था। बालकरण ने पूरा अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया था। अब वो पूरी तरह से राजनीति में उतरना चाह रहा था और छात्र संघ चुनाव लड़ने का फैसला उसने ऑलरेडी ले लिया था। फिर उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक छात्र संघ संगठन बनाया, जिसे शॉर्ट में शोपू कहते हैं। और जब छात्र संघ चुनाव हुआ तो बालकरण ने भी अपनी किस्मत आजमाई और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गया। बालकरण हार के बाद भी कॉलेज में अपना दबदबा बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद लिए। चुनाव के बाद आए दिन बालकरण का गुट और साथ ही विरोधी गुट के बीच में लड़ाई होने लगी। अब कॉलेज में दो गुट बन गया था और आए दिन इन दोनों गुटों में लड़ाई झगड़े होते, मारपीट होती और फायरिंग भी होती। फिर आता है साल 2011। दरअसल साल 2011 में छात्र संघ का चुनाव होता है और चुनाव में बालकरण की जो पार्टी है वो हार जाती है और सामने वाली पार्टी जीत जाती है। उसके बाद दोनों गुटों में जमकर मारपीट होती है और जमकर गोलीबारी भी होती है, कई राउंड फायरिंग होती है। और इसी मारपीट में जो विपक्षी गुट के लोग थे उन्होंने बालकरण की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया और उसके बाद इस घटना को एक हादसे का रूप देने की कोशिश भी की। इस घटना के बाद बालकरण की जैसे दुनिया ही पलट गई। वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था, जिसे बचपन से चाहता था, अब वो इस दुनिया में नहीं थी। वो उससे बहुत ही दूर चली गई थी, जहाँ से वो कभी दोबारा लौट के वापस नहीं आ सकती थी। अपनी गर्लफ्रेंड को खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बिल्कुल बौखला गया और गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और उसके मन में बदले की आग जलने लग गई। और फिर शुरुआत होती है उसके बदले की कहानी। उसने ढूंढ ढूंढ के कई छात्र नेताओं को मौत के घाट उतार दिया जो भी उस हत्याकांड में शामिल थे। और फिर यहीं से होता है एक गैंगस्टर का जन्म, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध और खौफ का एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसकी गूंज पंजाब, बॉलीवुड से लेकर आज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्टिव है। जब भी भारत में कोई बड़ा कांड होता है या फिर किसी वीआईपी की हत्या होती है तो सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम सुनाई देता है, चाहे महाराष्ट्र का बाबा सिद्दीकी केस हो या फिर पंजाब का सिद्धू मूसेवाला केस हो। जानकारी के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी मारना चाहता है। उसने सलमान खान को कई बार मारने की कोशिश की, उनके घर पर उसने फायरिंग भी कराई थी, लेकिन उस हमले में सलमान खान बाल बच गए। और उसके बाद सलमान खान की जो सिक्योरिटी है बहुत ही बढ़ा दी गई है। उनके आगे पीछे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड चलते हैं। और अभी हाल में ही हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, जो कि सलमान खान के काफ़ी करीबी थे,
सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी है और अब वो बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं। आज देश भर में अफराद और खौफ का एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई। कोई उसे मसीहा बताता है तो कोई उसे गैंगस्टर। और आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाएं आपको मिलती रहेंगी।